हेलो फ्रेंड्स। तो फिजिक्स पंडित पे अब हम आज से ट्वेल्थ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्वेल्थ के कंसेप्ट्स को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 11th से आके, तो कुछ नया एक ओवरव्यू हमें मिलता है फिजिक्स का। तो ट्वेल्थ की इस नई सीरीज के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित को। और जितना हो सकता है तो जेई 2021 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को कैसे समझाया जाएगा वो आप फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करेंगे कि फिजिक्स को इतना सिक्वेंशियली समझ के हम उसको इजीली विद इन वीक रिवाइज भी कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे हम बहुत काम करेंगे ट्वेल्थ सीरीज में। 11th की सीरीज भी इस चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, वेक्टर्स की शुरुआत जहां पे हो चुकी है। तो जितना हो सकता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कराइए और जितना हो सकता है इसको लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या नई चीजें इसमें और चाहिए, हम जरूर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो भी आपको डाउट्स मिलेंगे हमारी इस ऑनगोइंग 12th सीरीज या 11th की सीरीज जो आप देख चुके हैं, उसमें आप physicspandit6@gmail.com पे हमें मेल भेज के भी पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम आपको एक वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इंटरेक्शन देंगे, किस तरह से आप इजीली घर बैठे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में एक एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंच सकते हैं। और जेई मेंस, नीट, एम्स और जेई एडवांस जैसे टेस्ट को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं फिजिक्स सेक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए फिजिक्स पंडित पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। 12th स्टैंडर्ड के अंदर जनरली स्टूडेंट्स फर्स्ट चीज जो समझना नहीं चाहते वो है कि सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए हमारे फिजिक्स की। स्कूल्स में जनरली हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन से, फिर कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, देन ऑप्टिक्स, सम स्टार्ट विद मॉडर्न फिजिक्स। तो जो ये हायरार्की है या एक सीक्वेंस है कि किस चीज को हम पहले टैकल करें फिजिक्स में, वो बहुत सिंपल है। तो क्लास 12 के अंदर ये 3 डिसिप्लिन्स पे हम डिस्कशंस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मेरा रिवीजन पैटर्न भी आने वाले टाइम में इन 3 पे ही फोकस रहेगा। हम इन 3 को ही प्राइम ऑब्जेक्टिव मान के विद इन 72 आवर्स पूरा ये एक सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में विद इन वीक आप इसको रिवीजन के साथ विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका ऑर्डर यही रहे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स मैंने ऐसे ही क्यों किया? देखिए, जनरली जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए डिफरेंट वर्ल्ड देन मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे आप 2 चीजों के साथ डील करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिज्म। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, ये दोनों नए टर्म्स हो सकते हैं कईयों के लिए, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद अभी पीछे जैसे पढ़ा हो बुक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनको पता हो कि क्या है। लेकिन मैं इसे स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा। जो बेसिक प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्या है? वो है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पता होना चाहिए, वो है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज की नेचर क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो है स्टूडेंट की फेमिलियरिटी विद द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी और वो क्या है? जैसे आप +1 में जब पढ़ रहे थे तो जो फर्स्ट चीज हमने इंट्रोड्यूस करी है वो है मास। हमें मास के बारे में पता होना चाहिए कि मास क्या है। वैसे ही इन सेक्शंस को डील करने से पहले आपको चार्ज की नॉलेज होनी चाहिए। एक बार जब आप चार्ज के बारे में समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, उसके बाद जो आपको दूसरी चीज समझ आनी चाहिए कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जनरली चार्जेस जब रेस्ट में रखे जाते हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब चार्जेस को आप रेस्ट में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन इंटरेक्शंस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो समझने के लिए आपको 2 कंसेप्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, एंड दोज आर कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों कंसेप्ट जो हैं ये बहुत डीप फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को समझने के लिए। और यहां से आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता चलते हैं जो आगे चल के केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कई नई चीजों को डिराइव करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि फिजिक्स कहां तक जरूरी है।
किस प्राइम लेवल पे आपको उसकी नॉलेज जरूरी है टू डिफाइन अदर गवर्निंग रूल्स इन द नेचर। तो वंस यू आर फेमिलियर विद चार्ज इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आपको कूलम्स लॉ पता है, उसकी हेल्प से फिर आप कई नई कंसेप्ट्स को समझेंगे, जैसे गॉस लॉ हो गया, फील्ड एनर्जीज हो गई एंड एटसेट्रा। मैं अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो आपने चार्ज इन रेस्ट पोजीशन उसको ऑब्जर्व कर लिया। जैसे द मोमेंट चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही हम एक चार्ज को मूव करने लग जाएंगे, दिस इज रेस्ट। तो रेस्ट में ये एक आसपास जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो आपने समझ ली। जैसे ही ये मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस और दिस, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज से हमेशा मैग्नेटिज्म आता है। तो मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो वंस द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, एक बार उसने चलना शुरू कर दिया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप एक नए कंसेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट नहीं है, वो आपको हमेशा चार्ज की मूवमेंट से ही मिलेगा। और मैग्नेटिज्म जब आप एक बार समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म कंबाइंड विल गिव यू ए क्लियर पर्सपेक्टिव अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नेचर में हर जगह है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट्स फिर क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और मैग्नेटिज्म में कई नए फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, उसके हेल्प से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स को समझना इजी हो जाएगा। Once you understand electromagnetic nature, electromagnetic concepts और उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, तो आप उसके बाद इजीली ऑप्टिक्स जो कि लाइट से रिलेटेड है, तो आप फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट समझ सकते हैं, लाइट के कंसेप्ट्स को आप समझ सकते हैं, उसको एज ए रे कैसे यूज करके आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज करते हैं, लेंस और टेलीस्कोप्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, वो इजी है। उसकी वेव नेचर को आप यूज कर सकते हैं बाय डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंसेस। तो ये सारे कंसेप्ट्स आप तब समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ऑप्टिक्स तक एक बड़ा एक क्लीन ट्रांजिशन है, जो आपको एक सेंस ऑफ ईज देगा कि हाँ बहुत सिंपल है, ये तो हम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि है तो बहुत इजी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है, लेकिन जब आप किसी फिजिकल वर्ल्ड में यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, यू नीड ए मैथमेटिकल स्किल सेट। तो आपको कुछ मैथमेटिकल स्किल सेट्स जरूरी हैं। हो सकता है मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स जो इसे देख रहे हैं वो थोड़े से घबरा जाए कि मैथमेटिक्स प्लस 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, अब प्लस 2 में भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक कोर फंडामेंटल पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। वो है ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, या किसी से हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक फंडामेंटल। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सर्कल क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, वो नॉलेज आपको पहले से पता है प्लस 1 में। उसके रिस्पेक्टिवली आपको थोड़ा सा अजम्पशंस लेने में आसानी होगी फिजिक्स के अंदर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एज वेल एज ऑप्टिक्स। इसके अलावा कैलकुलस की नॉलेज हमें जरूरी है। कैलकुलस में भी स्पेसिफिकली इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पता होना चाहिए। आपको इंटीग्रल कैलकुलस कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, एक फेमिलियरिटी होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो मेडिकल के नॉन मेडिकल के। देखिए ऐसे तो है नहीं कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, उनको बेसिक चीजें आती हैं कैलकुलस की, वही उन्हें देखना है कि कैसे यूज करनी है। प्लस 1 के क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा कैलकुलस के हिसाब से, क्योंकि प्लस 1 में उतना कैलकुलस यूज नहीं किया गया है। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपको कैलकुलस थोड़ा सा एडवांस चाहिए। हम इसे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, बीच बीच में कुछ वीडियोस में भी मैं यूज कर रहा हूँ, और हमारा एक मैथमेटिकल टूल्स नाम से एक सीरीज ऑलरेडी चल रहा है जिसमें वेक्टर्स वगैरह आए हैं, उसमें कैलकुलस ऑलरेडी आगे आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप वहां पे भी उन मैथमेटिकल टूल्स को देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम कैलकुलस को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बेसिक नेचर पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कि हाँ कैलकुलस कहाँ यूज हो रहा है, वेक्टर्स कहाँ यूज हो रहा है, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कहाँ यूज हो रही है, तो बहुत ही आसान हो जाता है 12th के इन सेक्शंस को समझना। और कंसेप्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे इन चीजों को, जेई एडवांस लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे, एम्स और नीट के क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ दिस कैन बी डन। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है,
बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड ऑल्सो स्पेसिफिक स्किल सेट कि कैसे आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कैसे आप फंडामेंटल की कोर नॉलेज को समझते हैं, वो जरूरी है। ये चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी देन मॉडर्न फिजिक्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी स्ट्रीम लूज कर चुके होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, केमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं कि हाँ केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है या वगैरह वगैरह पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी अप्रोच बिल्कुल अलग रहती है केमिस्ट्री से फिजिक्स सेक्शन के अंदर। और बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है हर साल, इसके बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट यही बनता है प्रोपोर्शनली। मॉडर्न फिजिक्स इज अ स्कोरिंग सेक्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि बहुत आसान है उनके लिए यहाँ पे नंबर्स गेन करना। तो आप अपनी हायरार्की या अपना एक ट्रांजिशन सेट कर लीजिए कि हम सबसे पहले इसको अप्रोच करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम वीडियो लेक्चर्स दे रहे हो तो स्कूल्स में ऑप्टिक्स को फॉलो करा जाए। कई स्कूल्स ऑप्टिक्स को स्टार्टिंग में ही फॉलो कर देते हैं, तो मैं वैसे नहीं करूंगा। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहले सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम सबसे पहले समझेंगे चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज चार्ज और चार्ज की फंडामेंटल क्वालिटीज क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं।